प्यारे विद्यार्थियों, आज की इस वीडियो में हम एक प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आप लोगों को हमने बताया था, क्षैतिज प्रत्यास्थ डोरी में कण की गति, तो यहाँ हम उसकी कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में बात करेंगे। ये प्रॉब्लम फर्स्ट है, ये है स्मॉल एम द्रव्यमान का एक कण, स्मॉल एम द्रव्यमान का एक कण एक चिकने तल पर स्थित दो बिंदुओं एक चिकने तल पर स्थित दो बिंदुओं ए तथा बी को मिलाने वाली रेखा पर सरल आवर्त गति से गतिमान है। और वह इन बिंदुओं से ए तथा ए डैश ए तथा ए डैश स्वाभाविक लंबाई की प्रत्यास्थ डोरियों द्वारा बंधा हुआ है। ए तथा ए डैश स्वाभाविक लंबाई की प्रत्यास्थ डोरियों द्वारा बंधा हुआ है। यदि इसका प्रत्यास्थता गुणांक लैम्डा तथा लैम्डा डैश है, तो यदि प्रत्यास्थता गुणांक लैम्डा व लैम्डा डैश है, तो सिद्ध कीजिए कि आवर्तकाल होगा और ये आवर्तकाल सिद्ध करना है हमें। 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ एम ब्रैकेट में लैम्डा अपॉन ए प्लस लैम्डा डैश अपॉन ए डैश का इनवर्स, लैम्डा अपॉन ए प्लस लैम्डा डैश अपॉन ए डैश का इनवर्स, ये प्रूव करना है हमें आवर्तकाल। तो देखिए, पहले हम क्वेश्चन को समझा देते हैं, क्योंकि क्वेश्चन की जो थ्योरी है वही मेन होती है, बाकी का तो और कुछ नहीं है। देखिए, इस एग्जाम्पल को समझने के लिए आप अपने माइंड में ऐसे लेकर के चलोगे कि जैसे कोई रबर हो, तो रबर की हेल्प से क्या है, ये थोड़ा इजीली समझ में आ जाएगा। अब देखिए, अगर आप एक रबर की तरह लेकर के चलोगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसी के साथ
हम देखेंगे यहाँ, जैसा कि आप लोगों से कहा है, स्मॉल एम द्रव्यमान का एक कण एक चिकने तल पर स्थित दो बिंदुओं ए तथा बी को मिलाने वाली रेखा पर सरल आवर्त गति से गतिमान है। यानी ऐसे समझो आप लोग कि ये कोई मेज है, इस पर स्मॉल एम द्रव्यमान का कण है। मेज क्या है, एक तरह से चिकनी है। ये स्मॉल एम द्रव्यमान का कण मान लिया, ओ पोजीशन पे मान लो। अब देखिए यहाँ ओ पोजीशन पे अगर स्मॉल एम द्रव्यमान का कण है, यहाँ ये जो कण है जो कि एम द्रव्यमान का है, ओ पोजीशन पे है। ये दो रस्सी हैं, जिनमें से एक रस्सी तो ए सिरे से बंधी हुई है, दूसरी बी सिरे से बंधी हुई है। नाम दे देंगे, जैसे ओ ए को कोई एक रस्सी डाल दें नाम, और ओ बी को कोई दूसरी रस्सी नाम दे दें। तो देखिए अगर हम ये कहें ये सिरा ए है, ये बी है। देखिए यहाँ कुछ समझने वाली बात है। एक तो होती है रस्सी की स्वाभाविक लंबाई, और एक होती है रस्सी की खिंची हुई लंबाई। तो स्वाभाविक लंबाई तो ऐसे समझो कि कोई भी हमने रबर ली, रबर को ऐसे डाल दिया तो वो उसकी स्वाभाविक लंबाई हो जाएगी। ये कह दें हम ओ से लेकर के ए तक ये किसी रबर की लंबाई है। लेकिन अगर इसको थोड़ा खींचा जाए, खींचने के बाद में इसमें कुछ विस्तार होगा, तो इसे स्वाभाविक लंबाई नहीं कहेंगे। स्वाभाविक लंबाई या वास्तविक लंबाई एक ही बात होती है। तो आप समझेंगे कि जो वास्तविक लंबाई है वो तो एक्चुअल में जो दे रखी होती है वही लंबाई होती है। अगर उसके किसी भी सिरे पर कोई तनाव या बल लगा दें तो उसके कारण डोरी में विकृति आ जाती है। जैसे ही विकृति आएगी तो वह फिर उसकी वास्तविक लंबाई नहीं होती है। जैसा कि हम बात कर रहे हैं यहाँ कि स्मॉल एम द्रव्यमान का कण है, ए और बी सिरे, यानी स्मॉल एम द्रव्यमान का जो कण है वो दो रस्सियों, एक तो है ओ ए रस्सी, दूसरी है ओ बी रस्सी, इनसे बना हुआ है। लेकिन वास्तविकता ये है कि ये जो ओ ए और ओ बी रस्सी हैं, इनसे ये जो स्मॉल एम द्रव्यमान का कण बंधा है ये क्या है, खिंची हुई अवस्था में है। मतलब ओ ए दूरी स्वाभाविक लंबाई नहीं है। ऐसे समझो कि स्वाभाविक लंबाई तो यहाँ तक है इसकी, लेकिन जब इस कण को, और जो ओबी की लंबाई है वास्तविक, वो भी मान लीजिए यहाँ तक है, ये वास्तविक लंबाई ओबी, और ये ए। अब देखिए इसको थोड़ा सा खींचा, थोड़ा इसको खींचा, दोनों को खींच करके यहाँ पर हमने स्मॉल एम द्रव्यमान का कण बांध दिया, तो ये पॉइंट ओ कह दिया है हमने। जबकि वास्तविकता में इसकी स्वाभाविक लंबाई तो ये है। अगर हम स्वाभाविक लंबाई को देखिए, क्वेश्चन में जो कहा है कि स्मॉल एम द्रव्यमान का एक कण एक चिकने तल पर स्थित दो बिंदुओं कैपिटल ए तथा बी को मिलाने वाली रेखा पर सरल आवर्त गति से गतिमान है। तो चिकने तल की बात कही है, तो ये चिकने तल पे है, आप मेज की तरह मान सकते हो। सरल आवर्त गति से गतिमान है। ये कण क्या है, वो सरल आवर्त गति से गतिमान है, यानी कुछ समय इधर जाएगा, कुछ समय इधर जाएगा, इस तरह से ये ए और बी के बीच में दोलन कर रहा है। अब देखिए, और वह इन बिंदुओं से ए तथा ए डैश स्वाभाविक लंबाई की प्रत्यास्थ डोरियों द्वारा बना हुआ है। मतलब ये हुआ, इस डोरी की जो लंबाई है, स्वाभाविक लंबाई तो ए है। यहां जैसा कि कहा है कि ए तथा ए डैश स्वाभाविक लंबाई की डोरियों से बना हुआ है, यानी यहाँ स्वाभाविक लंबाई तो कितनी है, इसकी तो ए है। ऐसे समझो यहां से यहां तक ए हो, इधर इसकी दे रखी है ए डैश। लेकिन बात यह है कि ए और ए डैश ये दूरियां तो हैं। अब जो ओ पॉइंट तक की डिस्टेंस है, यानी यहाँ इसको पी और क्यू नाम दे दें इनको। तो देखिए ओपी और ओ क्यू जो डिस्टेंस है वो क्या है, अगर आपने पी सिरे को खींचा ओ बिंदु तक, तो खींचने की वजह से ये विस्तार हुआ। ये दूरी अगर हम एल कह दें, और इसी तरह से ये दूरी एल डैश कह दें ओ क्यू, तो एल एल डैश दूरियां हो जाएंगी। अब अगर ये एल एल डैश दूरियां हो गई तो हम ये कहेंगे कि देखिए ए से लेकर के ओ तक की जो डिस्टेंस है वो है ए प्लस एल, और ओ से लेकर के और बी तक की जो डिस्टेंस होगी वो होगी ए डैश प्लस एल डैश। एक और बात की चर्चा करते हैं हम यहाँ। देखिए अगर हम कंपन कराने के लिए इस पॉइंट को, ओ पॉइंट को आप कंपन कराने के लिए थोड़ा सा विस्थापित कर दें पी पॉइंट तक। अब यहाँ पी क्यू के बारे में अलग चर्चा की थी, अब यहाँ पी अलग है। देखिए
अगर इस पॉइंट को थोड़ा सा यानी O से लेकर के P तक कण को खींच लिया जाए और ये जो खींची हुई दूरी है वो है x, यानी O पॉइंट पर स्मॉल m द्रव्यमान का जो कण है उससे B की तरफ स्मॉल x दूरी विस्थापन करते हुए छोड़ दें तो छोड़ने पे क्या स्थिति होगी कि जो कण m है वो है P पोजीशन पर आ जाएगा और आने के बाद में फिर इस A की तरफ गति करेगा, A की तरफ यानी कंपन करेगा। जैसे ही आप खींच करके छोड़ोगे, P की तरफ खींचोगे तो तनाव लगेगा इसके जस्ट विपरीत दिशा में और इस तनाव को आप T1 कह दो। और इसके बाद जैसे ही इस T1 तनाव की वजह से कण P की तरफ से इधर O की तरफ आएगा तो फिर इस तरफ तनाव लगेगा जिसको हम T2 कहते हैं। लेकिन देखिए जैसे ही आप कण को स्मॉल m द्रव्यमान के कण को O पोजीशन से P की तरफ लेंगे तो इधर B पॉइंट की तरफ जो तनाव होगा वो कम हो जाएगा, लेकिन एक तनाव यानी खिंचाव है वो B की तरफ कम हो जाएगा, लेकिन A की तरफ जो तनाव होगा वो क्या है, बहुत ही अधिक हो जाएगा। तो यहाँ ये जो डायग्राम है हमने आपको सब कुछ समझाया है, इसको आप वीडियोज को बार बार रिपीट करके देखोगे तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। वैसे उम्मीद करते हैं कि एक ही बार में कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अब देखिए यहाँ माना स्मॉल m द्रव्यमान का कण बिंदु O पर बंधा है, साथ ही OA और OB तथा यह दो स्वाभाविक लंबाई की यानी वास्तविक लंबाई की स्वाभाविक लंबाई A व A' की दो डोरियों से बंधा है। यदि OA जो डिस्टेंस है वो A+L हो और OB जो डिस्टेंस है A'+L' हो, OA इज इक्वल टू A+L यानी खिंची हुई अवस्था में है, ये यहाँ खिंची हुई अवस्था में नहीं है, तथा OB इज इक्वल टू A'+L' है। अब देखिए इसी के साथ जब ये कण यहाँ कंपन करेगा O पोजीशन पर, हमने कहा कि ये संतुलन की अवस्था में है यानी कण O पोजीशन पे रखा हुआ है, तो देखिए इधर जो तनाव होगा A की तरफ A+L लंबाई की जो रस्सी है उसमें जो तनाव होगा और OB में जो तनाव होगा वो क्या है, संतुलन की अवस्था में समान होगा। कहने का मतलब ये है कि जब कण को आपने जो दो रस्सियां हैं उनसे बांधा है O पॉइंट पर और जो दूसरे सिरे हैं रस्सियों के वो A और B पॉइंट पर हैं, तो आप इसको ऐसे समझोगे जैसे कि एक व्यक्ति B पॉइंट की ओर, यानी ऐसे समझें एक व्यक्ति है यहाँ O पॉइंट पर, तो इसको एक व्यक्ति खींच रहा है B बिंदु की ओर और दूसरा खींच रहा है यहाँ A बिंदु की ओर। तो अब देखिए दोनों को इसने इस तरह से जकड़े हुए कि ये अपनी जगह स्थिर है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, A की ओर जो तनाव होगा और B की ओर जो तनाव होगा वो समान होंगे। तो अगर हम ये कहें संतुलन की अवस्था में या साम्य अवस्था में OA में तनाव यानी डोरी OA में तनाव T1 हो और OB में तनाव T2 हो, तो यानी हम ये लिखेंगे यदि डोरी OA तथा OB में तनाव क्रमशः T1 व T2 हों
तब संतुलन की अवस्था में यानी जो संतुलन की अवस्था होगी उसमें T1 इज इक्वल टू T2 होगा। अब देखिए T1 यानी डोरी जो पहली है उसमें तनाव है, यानी OA डोरी में जो तनाव है, और दूसरा है OB डोरी में जो तनाव है। तो यहां देखिए जो आपको प्रूव करना है वो लाना है कि जो आवर्तकाल है वो 2 पाई स्क्वायर रूट m लैम्डा अपॉन a प्लस लैम्डा डैश अपॉन a डैश का इनवर्स ये होगा। यहाँ लैम्डा और लैम्डा डैश इसमें प्रत्यास्था गुणांक दे रखे हैं। तो देखिए टू पाई, इसी के साथ देखिए आप लोग कि जो T1 जो तनाव है ये बनेगा, T1 जो तनाव होगा वह आएगा, देखिए हुक्स के नियम से जो तनाव होता है T1 OA दूरी में है जिसके लिए प्रत्यास्था गुणांक लैम्डा दे रखा है। तो लैम्डा देखिए उसके नियमानुसार लैम्डा x अपॉन एल होता है। तो x क्या है, विस्तार। विस्तार क्या रहेगा, देखिए टोटल जो इसमें लंबाई है वो है a प्लस एल, लेकिन a प्लस एल में से इस स्वाभाविक लंबाई a को माइनस कर दोगे तो l रह जाएगा, यानी a प्लस एल विस्तार लंबाई है ये। इसमें से स्वाभाविक लंबाई a को माइनस कर दो, अपॉन में स्वाभाविक लंबाई ये लिखते हैं, यानी विस्तार बटे स्वाभाविक लंबाई होती है। तो a से a कैंसिल होगा, l अपॉन a बचेगा, यानी यहाँ रहा l अपॉन a। ऐसे ही क्या है T2 जो बनेगा वो रहेगा लैम्डा डैश और विस्तार रहेगा एल डैश अपॉन ए डैश, इसको कोई नंबर डाल दे 1। तो जैसा कि आप लोगों को समझाया यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो। अब देखिए फिर भी अगर किसी को प्रॉब्लम आती है तो वीडियोज को बैक में जा करके देख लोगे। अब देखें इसी के साथ अगर हम ये कहें कि O पॉइंट पर जो स्मॉल m द्रव्यमान का कण है इसको x विस्थापन दें। अब यदि स्मॉल m द्रव्यमान के कण को स्मॉल x विस्थापन दें तब कण की गति का समीकरण, तो देखिए ये होता है mx डबल डॉट या m d2x अपॉन dt स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का। अब देखिए इस कंडीशन में क्या होगा कि जो तनाव होगा ये तो हो गया इधर बल F इज इक्वल टू ma होता है ना, ma ये a है त्वरण, तो ma हो गया इज इक्वल टू माइनस में। देखिए इसमें जो त्वरण होता है वो बराबर होगा माइनस, विपरीत दिशा में होते हैं ना, आपको पहले भी बता चुके हैं, तो माइनस का। अब देखिए जैसे ही कण को बी बिंदु की ओर खींचेंगे तो तनाव T1 अधिक होगा, क्योंकि खिंचाव इस ओर अधिक होगा जिस दिशा में हमने T1 माना है तनाव को। तो T1 में से बी की ओर जो तनाव होगा वो कम रह जाएगा, तो T2 को माइनस कर देंगे और यह बना स्मॉल m d2x अपॉन dt स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस। अब देखिए जो T1 की जो वैल्यू है, यहाँ हम T1 तनाव की बात कर रहे हैं, तो तनाव क्या है, x विस्थापन हुआ है। अब समझेंगे आप लोग, तो टोटल विस्तार क्या रहा, देखिए a प्लस एल में x जोड़ दो, a प्लस एल में x जोड़ो, तो ये हो गया a प्लस एल में x जोड़ा, यहां तक विस्तार हो गया। लेकिन हमें चाहिए ऊपर विस्तार चाहिए, ये तो हो गया टोटल विस्तार, टोटल लंबाई हो गई a से लेकर के p तक की। अब हमें चाहिए वास्तविक में विस्तार कितना हुआ। अगर a प्लस एल प्लस एक्स में से जो स्वाभाविक लंबाई या वास्तविक लंबाई जो a थी उसको माइनस कर दें, उसको क्या कर दें माइनस, और जैसे ही माइनस किया उसको डिवाइड कर दें हम कितने से, जो स्वाभाविक लंबाई थी a उससे। तो ये तो हो गया डोरी T1 में तनाव। दूसरा माइनस, अब देखिए डोरी T2 में जो तनाव है वो बनेगा, इस दिशा में जो डोरी रह जाएगी, पहले थी यहाँ O से लेकर के B तक a डैश प्लस एल डैश, a डैश प्लस एल डैश, और अब देखिए इसको x दूरी खिंचाए तो इसमें से माइनस x करोगे, तो ये रह गई अब टोटल जो PB दूरी है, ये PB दूरी बची।
अब पीवी दूरी में से अगर वास्तविक लंबाई ए डैश को माइनस कर दें और जो वास्तविक लंबाई ए डैश है उससे भाग दे दें तो एक और बात, जब हम T1 तनाव और T2 तनाव निकालेंगे तो लैम्डा और आएगा ना हुक्स के नियमानुसार, और इधर रहेगा लैम्डा डैश, एक तरफ लैम्डा और दूसरी तरफ लैम्डा डैश, तो ये बन जाएगा। अब देखिए आप इसको सॉल्व करें तो यह आ जाता है, इसको लिख सकते हो दिस इम्प्लाइज m d2x अपॉन dt स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस, देखिए a से a कैंसिल होगा तो ये बच्चा लैम्डा l प्लस एक्स अपॉन ए माइनस यहाँ रहा ये लैम्डा डैश और a डैश से a डैश कैंसिल, l डैश माइनस एक्स अपॉन a डैश। अब इसको आप सॉल्व करें तो ये बन जाएगा, देखिए माइनस लैम्डा एल अपॉन ए और इसी के साथ ये बनेगा प्लस का लैम्डा एक्स अपॉन ए, इसी के साथ ये बनेगा माइनस का लैम्डा डैश एल डैश अपॉन ए डैश, माइनस माइनस प्लस होगा लैम्डा डैश एक्स अपॉन ए डैश। अब देखिए यहाँ जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट डाला था हमने वहाँ से अगर वैल्यू लिखें लैम्डा एल अपॉन ए लिख दें, यानी लैम्डा एल अपॉन ए की वैल्यू लैम्डा डैश एल डैश अपॉन ए डैश रखें तो ये बनेगा माइनस लैम्डा एल अपॉन ए की वैल्यू है लैम्डा डैश एल डैश अपॉन ए डैश प्लस लैम्डा एक्स अपॉन ए माइनस लैम्डा डैश एल डैश अपॉन ए डैश प्लस लैम्डा डैश एक्स अपॉन ए डैश, तो ये बन जाएगा यहाँ लैम्डा डैश एल डैश अपॉन ए डैश कैंसिल हुआ, जैसे ही ये कैंसिल होगा तो ये आ जाएगा m d2x अपॉन dt स्क्वायर के इक्वल है ये, दिस एम्प्लाइज m d2x अपॉन dt स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का x अपॉन a, देखिए लैम्डा यहाँ x दोनों में से कॉमन है तो ये बचेगा लैम्डा अपॉन a प्लस लैम्डा डैश अपॉन ए डैश और जो x है उसको कॉमन लिया। अब आप m से डिवाइड कीजिए तो ये रह जाएगा d2x अपॉन dt स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन m लैम्डा अपॉन a प्लस लैम्डा डैश अपॉन a डैश इंटू एक्स, तो देखिए जो कि d2x अपॉन dt स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस म्यू एक्स के रूप का है। अर्थात हम ये कह सकते हैं SHM यानी सिंपल हार्मोनिक मोशन का समीकरण है जहां म्यू इज इक्वल टू कितना होगा 1 अपॉन m लैम्डा अपॉन a प्लस लैम्डा डैश अपॉन a डैश, तब आवर्तकाल t जो बनेगा t इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन में रूट म्यू आता है। अब देखिए जो आवर्तकाल t इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन रूट म्यू है तो यहाँ रूट म्यू की वैल्यू रखेंगे, दिस एम्प्लाइज t इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन में रूट म्यू, यानी जो म्यू की वैल्यू है वो है 1 अपॉन m और ये आ जाएगा लैम्डा बाई a प्लस लैम्डा डैश अपॉन a डैश। इसको भी आप लिख सकते हो, देखिए m है ये ऊपर जाएगा यानी ये बनेगा 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ ये जो 1 अपॉन m है तो m ऊपर चला जाएगा और यहाँ जो लैम्डा अपॉन a है इसको भी अगर ऊपर ले जाएं तो यहाँ पावर 1 है ऊपर इन्वर्स हो जाएगा लैम्डा अपॉन a प्लस लैम्डा डैश अपॉन a डैश का होल इन्वर्स। तो प्यारे विद्यार्थियों ये रहा इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। देखिए एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको बहुत अच्छे से माइंड लगाना होगा और इसका कॉन्सेप्ट जो अभी प्रॉब्लम कराई है आपको इसको बहुत अच्छे से आपको समझना होगा। बाकी का तो सभी प्रॉब्लम होंगी इसी तरह से, लेकिन अभी अगली वीडियोज में हम एक और प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।